Hi guys, this is Shomojit Monik and welcome to another new video from this channel Biomed with Monik. So guys, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे द क्वेश्चंस और द क्वेश्चन आंसर्स दैट यू हैव टू चैलेंज। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन में चैलेंज करना होगा एंड कौन कौन से क्वेश्चन में आपको बोनस मिल सकता है, ये सब कुछ चीज़ को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली गाइस आपको और एक चीज़ बताना है, आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है, आपका मार्क्स कितना आ रहा है ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके बताओ। वी विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आपका एक्सपेक्टेड कॉलेज और आपका गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कौन सा होने का चांस है। सो गाइस फटाक से जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसके बाद वीडियो को आकर फिर से देखो। एंड अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में जुड़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड ऑब्वियसली आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी लोगों को देना है, हमारा जो काउंसलिंग सर्विस है बायोमेड काउंसलिंग सर्विस वो स्टार्ट होने जा रहा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर भी चुके हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग मेनली 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे कि फर्स्ट थिंग, ताकि आपका जो जो क्वेरीज है अबाउट काउंसलिंग वो सब कुछ हम लोग सॉल्व कर सके बाय 1:1 कन्वर्सेशन बाय व्हाट्सएप और बाय फोन कॉल। सेकंड जो थिंग है, आपका जो रैंक होगा और आपका जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका चॉइस फिलिंग सजाना, ताकि आप लोगों को अच्छे से कोई एक मेडिकल कॉलेज मिल सके। वो ऑल इंडिया कोटा से भी हो सकता है, स्टेट कोटा से भी हो सकता है, BAMS, BHMS एंड डेंटल, एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग का कोई भी डाउट हम लोग सॉल्व करेंगे बाय 1:1 कन्वर्सेशन। एंड थर्ड, जो काउंसलिंग का कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो एंड कैसे कौन सा प्रोसीड्यूर करना होगा ना करना होगा, ये सब कुछ हम लोग अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को टाइम बाय टाइम। एंड अब आप लोग पूछोगे कि भैया ये जो काउंसलिंग है इसका फीस क्या चार्ज करेंगे आप लोग, तो ऑब्वियसली इसका फीस होगा 299 रुपीज ओनली। एंड क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं एंड 2-3 लोग हम लोग मिलकर ये करेंगे। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 199 रुपीज में हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रैब द ऑफर एज फर्स्ट एज यू कैन। एंड यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे काउंसलिंग सर्विस है जो लोग 3000, 4000, 10,000, 20,000 लेकर भी काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, वो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग द चीपेस्ट रीजनेबल प्राइस में आपको ये चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे वाला है, ऊपर वाला में आप लोग हमें कॉल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो के मेन सेगमेंट में हम लोग जंप करते हैं। तो चलिए गाइस विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो एंड जो लोग नीट अटेम्प्ट कर चुके हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम लोग थियोरेटिकली ये चीज़ को देखें तो ऑब्वियसली ये चीज़ सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग आंसर देख ही सकते हो। द आंसर शुड बी दिस 3/2 V, ठीक है, और 3/2 न्यू ये आप लोग देख सकते हो 3/2 V। लेकिन हम लोग अगर देखते हैं और आप लोग अगर देखते हो यहाँ पर अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है 3/2 न्यू ये वाला पार्ट, तो इस फ्रीक्वेंसी में मतलब V एंड V/2 इस फ्रीक्वेंसी में कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है एंड उससे कम फ्रीक्वेंसी में कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम में आ सकता है, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ऑब्वियसली द आंसर शुड बी नन ऑफ द अबव, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ फिजिबल नहीं है। अब अगर आप लोग यहाँ पर चैलेंज करते हो तो ये आपको 50-50 चांस है कि आपका मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको +4 मिल भी सकता है एंड नन ये हो भी सकता है, और बोनस में भी ये चीज़ जा सकता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर चेक करेंगे वो यहाँ पर देख के यही बताएंगे कि ये प्रैक्टिकली दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फिजिबल। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर बोनस होना चाहिए। एंड अगर आप लोग यहाँ पर चैलेंज करते हो 200 रुपीज़ से तो ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, NTA वाले के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा एंड वो लोग इसको बोनस के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। एंड बोनस किन को मिलेगा? बोनस उन लोगों को ही मिलेगा जो लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और कर चुके हो, ठीक है। ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं दिस क्वेश्चन इज एंटायरली रॉन्ग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन एकदम सही नहीं है, जो NTA ने भी यहाँ पर कह दिया है। यहाँ पर हम लोग एश्योर्ड बोनस ये समझ सकते हैं, लेकिन एज ये एक सेक्शन B का क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2 प्रोस्पेक्ट डेवलप हो सकते हैं कि अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और अगर आपने 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एंड आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको बोनस मार्क्स, ठीक है, बोनस क्या होगा ये नहीं मिलेगा, ये आपको जानना ज़रूरी है। एंड अगर आपने पहले 10 क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैं सोच रहा हूँ आपने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एंड ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में आ जाता है एंड आप
तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी आप लोगों को यहाँ पर बोनस मिलेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में और आपने जो अटेम्प्ट किया उनमें से 11 नंबर में ये अटेम्प्ट आता है तो आपको बोनस यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट 10 क्वेश्चन से यहाँ पर चूज़ किया जाता है इन सेक्शन बी, जो आपको जानना ज़रूरी है। अब आते हैं इन दिस क्वेश्चन, अगर हम लोग ये मानकर चले, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यहाँ पर हम लोगों को सब ऑप्शंस करेक्ट मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शंस के ऊपर गौर दें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाला पॉइंट कि यहाँ पर ए, यहाँ पर जो दिया गया है विच वन, ठीक है, विच वन इज़ अ करेक्ट, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। यहाँ पर एनटीए ने जो आंसर दिया है वो दिया है कि बी, सी, डी एंड ई, ये 4 ऑप्शंस, दिस 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स की बोथ और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग अगर चैलेंज करते हो आपको देना पड़ेगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये मानकर चलूँ कि ए, बी, डी सही है एंड बाकी गलत है तो बाकी गलत नहीं है, बी, सी, डी, ई सही है, बाकी गलत है, और ए गलत है, ए भी गलत नहीं है। एंड यहाँ पर एनटीए के ऊपर ही डिपेंड करता है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं वो कौन सा आंसर लेते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो ज़्यादातर आंसर्स दिए गए हैं वो सभी करेक्ट है। आप लोग यहाँ पर भी एक बोनस क्लेम कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ एक चैलेंज करना पड़ेगा एनटीए वाले से और एनटीए के वेबसाइट में, ताकि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो एंड वो ये क्वेश्चन को भी एज ए बोनस ट्रीट करे, एंड आपका जो आंसर है उसको करेक्ट हिसाब से वो ट्रीट करे। ठीक है, ये था हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। एंड 4 नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं, जो हम लोग लॉजिक देखकर समझ जाएंगे। तो अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग गौर से देखोगे तो स्टेटमेंट 2 इज टोटली इनकरेक्ट। तो यहाँ पर जो आंसर्स होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर एंड दिस शुड बी द आंसर। लेकिन एनटीए ने जो आंसर दिया है वो उन्होंने दिया है 3। लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से देखोगे, एनसीईआरटी में आप लोग देख पाओगे रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी और बहुत सारे बच्चों ये कह रहे हैं कि फ्रॉम होना चाहिए यहाँ पर, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म डिस्चार्ज होता है तब हम लोग इसको कहते हैं स्पर्मिएशन। तो एज पर एनसीईआरटी दिस शुड बी इनकरेक्ट। तो सभी का मानना है, अगर आप लोग चैलेंज करते हो, आप लोग चैलेंज कर सकते हो कि 2 नंबर जो होगा दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, एंड एनटीए ने जो दिया है 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होना चाहिए। अब आते हैं इन दिस क्वेश्चन, जहाँ पर हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा मुद्दा है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर एनटीए वाले ने दिया है कि 2 ATP जनरेट होते हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज टू 2 पाइरुविक एसिड, तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट थिंग। हम लोग यहाँ पर NADP जो होता है, NADPH जो होता है, उसका काउंटिंग यहाँ पर नहीं लाते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि ओवरऑल, ठीक है, ऑल ओवर कितना ATP जनरेट होता है, तो हम लोग कह सकते थे कि 8 और 8 ये हो सकता था करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर NADPH जाएगा कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वहाँ पर ATP जनरेट होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मानना है कि ये 2 आंसर ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं कहूँगा अगर आप लोग चैलेंज करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है चैलेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली गाइस चैलेंज करने से मुझे नहीं लगता कुछ काम होगा। एंड ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग फिर से रिपीट करते हैं तो 2018 में इन्होंने आंसर दिया था, क्या इन्होंने 3 आंसर ही दिया था। लेकिन इस साल क्या होता है, जो बोर्ड चेंज होते हैं, बोर्ड में अगर वो एडवाइजरी में सेम लोग रहते हैं तो 2018 में जो आंसर दिया था उसको ही उन्होंने करेक्ट माना था, इस बार भी वही होगा। लेकिन अगर बोर्ड चेंज होता है तो आंसर करेक्ट और चेंज हो सकता है, आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं और चैलेंज करने के बाद आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो। एंड ऑब्वियसली आपको और एक चीज़ कहूँगा, आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ये आप लोग जल्द से जल्द और फटाक से हमारे जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पर आप लोग कमेंट कर दो। वी विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आपका कौन सा कॉलेज होना चाहिए। आप लोग अगर डाउट में हो और आप लोग अगर क्वेरी में हो तो ऑब्वियसली 7001755887 इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो 8170089063 इस नंबर पे। आज से भी इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट किड विद मोनिक एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द एंटायर वीडियो।